हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वो है हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारा ऊर्जावान होना। हमारे जीवन में अति उत्साह के साथ ऊर्जा चाहिए। जब जीवन में ऊर्जा है जो आत्मा और चेतना से आती है, जब ऊर्जा है तभी उत्साह और महत्वाकांक्षा भी आएगी, जो हमें आगे बढ़ने में, जीवन को रूपांतरित करने में मदद करती है। 16वां सामान्य सप्ताह 25 जुलाई 2023 मंगलवार, संत याकूब प्रेरित का पर्व। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 15 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से 28 तक। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन में शक्ति होना, उसी के साथ उत्साह और जोश का होना। व्यक्ति के अंदर यदि महत्वाकांक्षा है, चाहे वह स्वार्थ भरा हो या निस्वार्थ हो, प्रारंभ में दिशा गलत भी हो सकती है, स्वार्थ के लिए हो सकती है, लेकिन यदि सही दिशा मिले तो नकारात्मक भाव और सोच भी अच्छाई में रूपांतरित हो जाते हैं। बड़े बनने की महत्वाकांक्षा याकूब के जीवन में आगे चलकर संत बनने में और यरूशलेम का सफल अगुवा बनने में मददगार साबित हुआ। संत याकूब का पर्व मनाते समय हम उनकी जो तीव्र आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, बड़े होने का जो भाव था, उस पर चिंतन करें। याकूब ईसा का निकट संबंधी था और ईसा को बचपन से जानता रहा होगा। हम आगे तब बढ़ते हैं जब जीवन में एक मार्गदर्शक मिलता है। याकूब मुक्तिदाता सद्गुरु ईसा के पीछे हो लिए। दिशा ना मिले और गुरु ना मिले तो मुक्ति मिलना कठिन होता है। ईसा के साथ जुड़कर, ईसा की बातों को सुनकर, उनकी शिक्षा समझकर याकूब के जीवन में बदलाव आया। आगे चलकर उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उनके अंदर जो पहले पहल बड़े होने की भावना थी, ईसा के नज़दीक अपना स्थान पक्का करना चाहते थे, ये सभी उनकी व्यक्तिगत आकांक्षा थी, बड़े होने की तीव्र अभिलाषा थी। ये ईसा के पीछे चलते चलते बदल गई। प्रारंभ में जो जीने का मकसद था, ईसा के पीछे चलने का उद्देश्य था, स्पष्ट नहीं था। वे अनजाने में ही ईसा के पीछे चले थे, ईसा के पीछे हो लिए थे और वे ईसा के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। अनजाने में ईसा के पूछे जाने पर कि क्या तुम बपतिस्मा लोगे जो मैं लेने वाला हूँ, रक्त का बपतिस्मा, क्या वह प्याला पियोगे जब मैं पीने वाला हूँ? अनजाने बिना होश के वह कहता है, हाँ मैं पीऊँगा, मैं बपतिस्मा लूँगा। अनजाने ये बात सच निकलती है। अनजाने ये बात सच साबित हुई कि सभी 12 शिष्यों में प्रथम शहीद होने वाले संत याकूब थे, जिन्हें हेरोद ने यरूशलेम में तलवार के घाट उतार दिया। ईसा की क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जिसका साक्षी याकूब स्वयं बना, उनका जीवन बदला। पुनर्जीवित ईसा के कारण उनका जीवन बदल गया। वह यरूशलेम के सफल और कुशल आध्यात्मिक नेता और अगुवा बने। कहा जाता है कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, चर्च की नींव
प्रेरितों और शहीदों के रक्त रंजित पत्थर, बालू और मिट्टी पर बनी है। याकूब का जीवन पुनर्जीवित ईसा के अनुभव के बाद बिल्कुल बदल गया। आज का पहला पाठ कहता है कि हर एक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। हम हर एक इंसान मूल्यवान है। ईश्वर से जुड़कर हम सभी कष्ट, दुख झेल सकते हैं। हमें दुख झेलने की ताकत मिलती है और हमारे पास जो आध्यात्मिक उन्नति का मौका है वो इसी मन और इसी शरीर से आगे जाने का है। इसलिए हमें जो ये जीवन मिला हुआ है बड़ा नाजुक है। हमारा ये शरीर, हमारा ये छोटी सी ज़िंदगी नाजुक है, लेकिन हम आध्यात्मिकता में ऊपर उठकर, ईश्वर की संगति में आत्मा से जुड़कर, आध्यात्मिकता में प्रगति कर खुद को हीरा और आध्यात्मिक प्रगति में बढ़कर मूल्यवान बना सकते हैं। हमारा जीवन एक मौका है ऊपर उठने का, अपने अंदर दिया जलाने का और ईश्वरीय वरदानों को जीने का। आमीन।